Welcome, guys. Welcome back to yet another video, and this is a brand new video. And today we are gonna talk about the European Super League. So thanks Aditya for coming once again. और आदित्य कैसा चल रहा है वैसे? By the way, Chelsea have reached the final of FA Cup yet again, and maybe this will be the first title for Tuchel. Tuchel आइला ले आइला, ट्रॉफी लेके जाइला रे जाइला. देखते हैं यार अच्छा है नॉट जस्ट द फाइनल ऑफ एफए कप आल्सो द सेमीफाइनल ऑफ यूसीएल या डेफिनेटली यार, तुम मतलब यूसीएल में इतना दूर पहुंच गए. ऑब्वियसली बात है, पोर्टो था तो पहुंच सकते हो. दैट्स नॉट अ वेरी बिग इशू. बट तुम्हारा सेमीफाइनल किसके साथ है? मैड्रिड रियल मैड्रिड मड्रिड. ओ, ओके. यार ये तो होता शैलिन तो ज़रा मज़ा आती है यार. चलो कोई बात नहीं, हो सकता है मे बी शैलिन विल कम इन फ्यू सेकेंड्स. ही विल जॉइन अस. बट अदर देन दैट, यार यूनाइटेड इज ऑल्सो डूइंग क्वाइट गुड. मतलब मेरे ख्याल से पिछले 5 से 7 मैचेस लगातार जीत ली है. एंड वो लेस्टर सिटी के खिलाफ जो हम लोग सेमीफाइनल हारे थे, उसके बाद तो वी हैव बीन परफॉर्मिंग वेरी नाइस. एंड मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे हम शायद टाइटल वाइटल ना जीत जाए. आई एम होपिंग कि एक आध टाइटल वाइटल आ ही जाए. And in Europa League also, I think the last good team left in Europa is actually we are playing them Roma, AS Roma. तो मेरे ख्याल से AS Roma है, आर्सेनल है, यूनाइटेड है, और कोई एक और टीम है. स्पर्स स्पर्स तो बहुत पहले निकल गई ना, वो साविया प्राग से हार के निकल गई थी. तो अच्छा हाँ स्पर्स आर आउट. एंड ड्यू टू दैट रिजल्ट एंड मे बी व्हाट एल्स इज देयर गोइंग ऑन इन टॉटनहम, मोरिनो हैज आल्सो बीन सैक्ड. तो हम दोनों के एक्स मैनेजर, ही इज बीन सैक्ड. आई यार, आई फील बैड फॉर हिम यार. वो चला गया यार. वो उसकी कमेंट्री वमेंट्री सब बंद हो जाएगी. वो जो उसके कमेंट्स आते थे सीजन में, तो वो बंद हो जाएंगे यार. हाँ हो गया मैं तो एक्चुअली बहुत एडमायर करता हूँ टू बी ऑनेस्ट मरीनियो को चेल्सी एवरी चेल्सी फैन डज क्योंकि उसने क्लब के लिए जो किया है पहले स्टिंट में भी दूसरे स्टिंट में भी So after all the backlash and all that, that doesn't matter. The trophies which he gave us are that's what matters, and इसीलिए मैं उसकी रिस्पेक्ट तो करते हैं. Always is a special one for us. या बट United fans को भी ऐसा ही लगता होगा. ऑब्वियसली Not सम. as much, not as much हाँ, as as much Pep or as others, Chelsea, but but yeah, for us he is quite a nice person. उसने हमको यार यूरोपियन लीग जिलाई थी. अपेरेंटली जो, अब पता नहीं यूनाइटेड कभी खेलेगी भी कि नहीं खेलेगी. यू नेवर नो. सो चलो, ये सब तो हम पता ही है. लिवरपूल आर डूइंग एज बैड एज दे कैन. एंड आर्सेनल आर समवेयर इन द लीग. पता नहीं कौन से नंबर पे. आई गेस दे आर नॉट इवन द टॉप 10 और समथिंग लाइक दैट. तो कोई no. बात नहीं, दैट इज ऑल्सो गुड. बट काउंटिंग देम एज द टॉप 6 यूरोपिय टॉप 6 क्लब इन इंग्लिश प्रीमियर लीग, मतलब ये तो बहुत हंसने वाली बात है. भाई मैं बता रहा हूँ जो लिटरली तीन थ्री आउट ऑफ टॉप सिक्स हैं स्पर्स आर्सेनल एंड मैन यू दे आर नॉट इवन प्लेइंग द चैंपियंस लीग. ऑब्वियसली नहीं, मतलब फिर भी यूनाइटेड तो थी चैंपियंस लीग में. स्पर्स एंड हाँ आर्सेनल आर्सेनल ने तो मुझे आखिरी बार याद भी नहीं कब चैंपियंस लीग खेली थी. मेरे ख्याल अरे से भाई जब पिछले. टॉप फोर वाले फोर्थ वाला उनके ऊपर हंसते थे तब खेला था 2000 मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ इस डिकेड 2015 के बाद से तो नहीं ही खेला है वो तो मुझे भी बिल्कुल ही ऐसा लग पाँच रहा छः है कि साल से. हाँ, 2016 या 17 के बाद से. 17 भी नहीं, मुझे लग रहा है 2016 से उन लोगों ने जो है तो चैंपियंस लीग ही नहीं खेली है. बिकॉज दे हैव नॉट बीन एबल टू, ऑब्वियसली नॉट फिनिश इन टॉप 4. एंड जिस तरीके से चल रहा है, तो आई डोंट इवन थिंक कि दे आर गोना फिनिश इन टॉप 4 और टॉप 6, आई गेस. बट मूविंग ऑन, सुपर लीग पे आ जाते हैं, विच इज भाई नाउ कोई राइट नाउ. कोई क्लब्स तो चाहिए थे जो कंसिस्टेंटली लास्ट और सेकंड लास्ट आए तो इसीलिए उन्होंने स्पर्स और आर्सेनल को लिया है. बाकी सब तो ठीक ही. बिल्कुल बिल्कुल. बट टॉकिंग अबाउट, रेलीगेट भी नहीं होना है इनको 12 रेलीगेट नहीं फाउंडिंग होना मेंबर्स. सबसे, यही ये बहुत सारी मेरे को समझ नहीं आई बातें. तो चलो, लेट्स टॉक अबाउट द यूरोपियन लीग नाउ. तो यूरोपियन सुपर लीग ऐसा नाम दिया गया है. एंड व्हाट विल हैपन इन, तो चलो अब आ जाते हैं यूरोपियन सुपर लीग पे.
सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये आइडिया किसका है, ये किस बेवकूफ़ का ये दिमाग है कि चलो ये एक ऐसी लीग बनाते हैं जहाँ पे सिर्फ यही टीमें खेलेंगी, यही हर साल compete करेंगी एक दूसरे से, और हम इसी में से कुछ करेंगे। तो ये मेरे को तेरे को पता है कि कहाँ से ये दिमाग आया, किसका है ये एक्चुअली दिमाग? ये पूरा ये यूरोपियन सुपर लीग का आइडिया पिछले 5-6 साल से तो एटलीस्ट चल ही रहा है। इन सब क्लब्स के बीच में डिस्कशंस एंड ऑल, ये भाई जो टॉप 6 और ये उधर मैड्रिड ला और लीगा एंड बार्सिलोना, एवरीथिंग, यस। एटलेटिको और ये सब, इंटर मिलान, एसी मिलान, ये सब में डिस्कशंस चल रहे थे। अचानक ये पिछले पिछले के पिछले साल, जिस साल कोरोना मार्च में स्टार्ट हुआ था, है ना, पिछले साल मतलब? जब, हाँ मतलब लास्ट सीजन अपने फुटबॉल के, तो ये 12 के 12 क्लब फाइनेंशियली नेगेटिव मार्केट वैल्यू में थे, है ना, उन्होंने अर्न से कोरोना स्टार्ट होने के पहले ही ये 12 के 12 क्लब नेगेटिव उसमें थे। और उसके बाद से कोरोना आया तो फाइनेंशियली तो सब खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट हर क्लब का ही। तो इसीलिए थोड़ा मेन मेन कॉज मुझे अभी इसको स्टार्ट करने का यही लग रहा है, क्योंकि अभी फैंस तो वैसे भी नहीं ही आएंगे मोस्टली हर जगह। वापस कोरोना की बीमारी है तो फैंस नहीं आएंगे, तो मोस्टली यही है कि जिससे एम्बेसडर, मतलब ये पूरा स्पॉन्सरशिप और ये सब से पूरा अर्न कर सकें। मतलब टीवी टीवी राइट्स और ये सब पूरा इन क्लब्स के हाथ में रहेगा, पूरा सब कुछ इन क्लब्स के हाथ में है। फाउंडिंग मेंबर्स जो है 12, पूरा अर्निंग इनके हाथ में रहेगा, तो इसीलिए मेनली पैसे के लिए ही है पूरा। और तो कुछ इसको मुझे इसका कोई वो दूसरा नहीं दिख रहा। लेकिन मुझे इस सब चीज़ में एक चीज़ नहीं समझ में आई कि व्हाट इज़ द नीड, मतलब अभी नीड क्या है? ऑब्वियसली अगर कोई अगर वही हम तो। हम बात करें आज के टाइम पे, क्या रियल मैड्रिड इज नॉट प्लेइंग यूरोपियन लीग्स, और पीएसजी, और इवन से आर्सेनल तक एक पीएसजी आर इतनी, नॉट इनवाइटेड इन दैट वन। नहीं पीएसजी अभी पीएसजी नहीं है, नहीं। पीएसजी बायर्न एंड बायर्न। डॉर्टमंड, ऐसा तीन टीम्स हैं जो आगे अपकमिंग में हो जाएंगी। एंड आई थिंक देयर इज नो इटालियन क्लब, राइट? इटालियन क्लब है शायद, इटालियन सीरिया। मेरे ख्याल से जुवेंटस जुवेंटस है, मेरे ख्याल यूवे, से। हाँ यूवे है, इंटर मिलान है, एसी मिलान है, वो तो तीनों ही है। हाँ वो तीनों हैं। तो लेकिन सीरियसली बट अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि व्हाट इज़ द नीड अभी भी, मतलब अगर हम एक पैसे को, चलो ठीक है, ऑब्वियसली मनी इज एवरी क्लब का जो फुटबॉल डायरेक्टर है, दैट दे वांट मनी, और सारे के सारे जो इन्वेस्टर हैं दे आल्सो वांट मनी। बट अगर हम देखें तो राइट नाउ एवरी क्लब इज, कोई फैन नहीं अदर देन चाहता, है ना, बार्सिलोना, अदर देन कोई फैन नहीं बार्सिलोना, चाहता। अदर देन बार्सिलोना एवरी क्लब इज डूइंग वेल ऑन देयर ओन। तो इतना मतलब झंझट पालने का मुझे समझ नहीं आया। और फैंस नहीं चाहते यार, ऑब्वियस ही बात है, सबसे बड़ी बात है, फैंस ही नहीं चाहते, मतलब दे डोंट वांट टू जब गो। उन सिर्फ अगर देख अपने, हमारी टीम है, हाँ हाँ, चालू कर चालू कर। सिर्फ हमारी टीम है मान ले, है ना, तो वो अभी एफए कप खेल रही है, कराबाओ कप खेल रही है, यूरोपियन खेल रही है। मान ले सभी टीम नहीं खेलती यूरोपियन, पर आप मोस्टली जो हम सपोर्ट करते हैं, मतलब टॉप सिक्स टॉप एट सिक्स तो तक खेलती है। खेलती हैं। 6 8 8 तक मान ली, यूरोपा में भी जाता है। 8 टॉप 8 क्लब्स यूरोपा खेल रहे हैं, अपनी लीग खेल रहे हैं। लीग में भी जहाँ पे पूरा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, बहुत सारे अच्छे मैचेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी तू देख लेना, चेल्सी को ही वेस्ट ब्रॉम ने कितना गंदा पेल दिया। सही बात है। 5-1। वही, हाँ, तो वही बहुत अच्छा लीग सिस्टम, कोई इसमें चेंजेस लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी इन माय ओपिनियन। बहुत ही नहीं मेरे हिसाब बेकार से डिसीजन है ये। यूरोपियन लीग में, जो यूरोपियन लीग्स थी हमारी, उसमें मुझे एक चेंजेस लगता था कि शायद जो चैंपियंस लीग की पोजीशंस हैं, जो चार टॉप फोर जा सकता है, टॉप फाइव हो सकता है, या कल को टॉप सिक्स हो सकता है, क्योंकि इफ यू आर कमिंग इन टॉप हाफ ऑफ द टेबल ऑफ योर रिस्पेक्टिव लीग्स, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना था। कि यूरोपियन लीग में कहीं ना कहीं वेस्ट हैम जैसी टीम्स को भी जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, एंड दोज प्लेयर्स डज नॉट इवन गेट अ चांस टू प्ले इन दीज काइंड ऑफ लीग्स। तो ये एक तरीका था जहाँ पे हमको बढ़ाना चाहिए था। बट सुपर लीग यू आई डोंट थिंक। मतलब ऐसा बोल रहा है कि यू चैंपियंस लीग को लीग फॉर्मेट में कर दें, ऐसा है ना, क्वालिफाइंग और हाँ ग्रुप स्टेज, क्वालिफाइंग ग्रुप हो स्टेज फिर के ग्रुप बाद स्टेजेस, हाँ। क्योंकि क्या है कि उसकी जगह लीग में, ऐसा तू बोल रहा है ना। हाँ आ, वो सही था। दैट वाज अ, मतलब ठीक है वो, चैंपियंस लीग के ऊपर है, वो सब अलग है, पर
यहाँ पे अब लीग अबैंडन करके अपनी और अपना सब कुछ, इवन यूएफा तो अब इतने तक पे है कि फीफा, यूएफा और फीफा तो मान लो ऑलमोस्ट सेम ही उनका व्यू है इस पे। बिल्कुल। और फीफा के जो गेम्स आएंगे उसमें सुपर लीग के क्लब्स एक्सक्लूड हो रहे हैं मोस्टली। जो चांस है तो यूरोज नहीं खेलने मिलेगा उन प्लेयर्स को, एफकॉन, कोपा अमेरिका, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड यही कप, सब। इवन इवन वर्ल्ड कप तक नहीं खेलने मिलेगा, मतलब नेशनल टीम से वो हटा ही दिए जाएंगे। और तो कोई बिल्कुल, ये तो हो गई कोई भी प्लेयर्स की प्लेयर, बात। प्लेयर्स की बात, और ट्रांसफर्स कैसे होंगे जो ये लीग अपनी है ना, अपनी मान ले प्रीमियर लीग हो गई, ला लीगा हो गई, ये सब लीग्स जब ट्रांसफर रजिस्टर नहीं करेंगी तो प्लेयर ट्रांसफर कैसे होगा? बिल्कुल। कोई और प्लेयर इन इन क्लब्स में क्यों आना चाहेगा जब कोई, मतलब ठीक है उनको सिर्फ जिसको पैसे कमाने होंगे वो आएगा, जैसे चाइनीज लीग में जाते जैसे हैं चाइनीज लीग होती बेसिकली। वैसे ही इधर ये हो जाएगा, कोई देखता नहीं, बस पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं प्लेयर्स को, बस वो खेल रहे तो हैं, ऐसा हो जाएगा। पैसा भी तो तभी मिलेगा ना जब दे विल गेट स्पॉन्सर्स एंड दे डोंट हैव। अगर देखो, आज की अगर हम बात करें, जैसे अगर पीएसजी है, तो पीएसजी की लीग कोई मैचेस देखता नहीं है। उनके जो लीग उनके जो मैचेस देखते हैं लोग चैंपियंस लीग के देखते हैं, बिकॉज वहाँ पे उन्हें नेमार, एम्बापे, अपने रियल मैड्रिड के खिलाफ देखने को मिल जाते हैं या बायर्न मुनचम के खिलाफ देखने को मिल जाता है, इसलिए लोग देखते हैं उनके मैच। अदर देन दैट कोई ऐसा देखने नहीं आएगा। और अगर जो प्लेयर्स हैं जो हार्डकोर फुटबॉल फैंस हैं, जैसे अभी हमने देखा आंद्रे हेरेरा, ओजिल, ब्रूनो, इन सब ने जो है कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा दिखाया है कि हम खुश तो नहीं है इससे, बट ऑब्वियसली वी कांट रियो रिवॉर्ड। फर्डिनांड मैं बता रहा हूँ ना, रियो फर्डिनांड तो क्लब में है नहीं। रियो फर्डिनांड ने सीधे बोल दिया कि आई एम अगेंस्ट दिस, और हाँ मैं हाँ, सारे। मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन हुआ करता था, अब नहीं हूँ हाँ, आफ्टर देयर डिसीजन ऑफ ज्वाइनिंग बिल्कुल सुपर लीग। बिल्कुल बिल्कुल। सेम सेम उसने बोला है एर्गन क्लॉप ने कि मेरे से इसके प्रायर कोई बात नहीं करी गई थी यूरोपियन सुपर लीग के बारे में, और आई एम ऑब्वियसली अगेंस्ट दिस, बट वो मेरे एम्प्लॉयर हैं, वो जो कहेंगे वो मुझे करना पड़ेगा, एंड आई हैव रिक्वेस्टेड अ पर्सनल फेस टू फेस मीटिंग विद द क्लब ओनर्स। ओनर्स। अच्छा अच्छा। बट अच्छा अच्छा, मान लो अगर ये चीज इम्प्लीमेंट हो जाती है, ठीक है, जो हो चुकी है, ऑब्वियसली बात है, हो चुकी है, इसमें बोलना कि नहीं हुई हो या हो सकती है तो कोई दो राय नहीं है। कल ये ऑफिशियल साइनिंग्स हो चुकी हैं क्लब्स के बीच में, एंड नाउ द सिनारियो इज गोना बी कि दिस टॉप सिक्स क्लब को यूएफा और इनकी लीग्स जो है, रिस्पेक्टिव लीग्स, वो क्लब सारी पोजीशन से हटा देंगे। ये छह क्लब जो है लीग्स में नहीं खेलेंगे, अगले साल से लीग में नहीं है। ऐसा ऐसा यूरोपियन सुपर लीग का आइडिया था, इट वाज प्रपोज्ड लाइक ओके। दैट कि मतलब जैसा ब्रोशर और इन सब में एडवर्टाइज किया गया था कि अपन वीकेंड्स पे अपनी लीग देख रहे हैं और वेनेसडे थर्सडे जहाँ पे यूसीएल हो रहा था उस यूसीएल की जगह अपन ये सुपर लीग देख रहे हैं, ऐसा प्रपोज किया गया था। बट अब क्या, अब तो प्रीमियर लीग, एफए कप, इन सब से सब बैन ही कर रहे हैं, अपने सारे डोमेस्टिक टाइटल तो से बैन किए जा रहे हैं एक टीम्स को। एक सुपर लीग के बिहाफ पे ये सारी क्लब्स जो भी उसमें ऐड करी गई हैं, ये इतना तो रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाएंगे जितना ये प्रीमियर लीग से भाई करते होंगे वही तो या वही तो वही किसी तो और मेन बात है यूरोपियन ना, से। वही तो मेन बात है। इनको सिर्फ इस लीग में पार्टिसिपेशन का 400 मिलियन यूरोस मिल रहा है, अच्छा 400 अच्छा। मिलियन यूरोस पर टीम। अच्छा। इतना चैंपियंस लीग विनर प्लस प्रीमियर लीग दोनों का मिला दें, चैंपियंस लीग जीतने का बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, विनर ऑफ अच्छा, चैंपियंस लीग और इन सब को मिला के भी 350 मिलियन होता है, और इधर सिर्फ पार्टिसिपेशन का 400 मिलियन मिल रहा तब तो आर्सेनल जैसा क्लब ऑब्वियसली बात है कि दे वुड है, वांट ऑब्वियसली टू जा गो, बिकॉज क्योंकि एक तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, वो तो वहां पे तो नहीं तो चपेट वो तो खाते ही हैं। फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए ही सारे क्लब जा रहे हैं, फाइनेंशियल गेन के लिए mainly। कोई फैंस और इन सब को नहीं देख रहा, फैंस प्लेयर्स कुछ नहीं देख रहे, सिर्फ पैसा। और ये इसमें मुझे पता है ना कि बोर्ड बोर्ड ने प्लेयर्स का वो कुछ लिया ही नहीं गया है, सिर्फ बोर्ड ने यूनानिमस डिसीजन दिया सबने, लेकिन सारे अगर प्लेयर्स इसके अगेंस्ट हैं। अगर हम अभी ये बात करते हैं कि इफ दिस टॉप सिक्स क्लब्स गोज एंड प्ले देयर, ठीक है, वहां पे सारा कुछ हो रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अब हम इस सिनारियो में बात कर रहे हैं, और प्रीमियर लीग का ये बोलना, अगर हम प्रीमियर लीग की बात करें जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वॉच्ड लीग है, हम टॉप सिक्स को हटा देंगे, ये टॉप सिक्स नहीं रहेंगी, सारे के सारे टॉप सिक्स क्लब चले गए, हाउ विल प्रीमियर लीग बी एबल
टू प्रोवाइड मनी टू द अदर टीम्स, क्योंकि जो व्यूअरशिप ज्यादा से ज्यादा आती है, अब जैसे वेस्ट हैम के हर गेम में व्यूअरशिप बहुत ज्यादा नहीं आती है, वेस्ट हैम के टॉप 6 क्लब्स के अगेंस्ट वाले मैचेस में देख, ज्यादा व्यूअरशिप आती है। जब तक रेलिगेशन और प्रमोशन वाला कोई ये नहीं रहता ना कि तुम हार रहे हो तो तुम्हें कहीं रेलिगेट और होने का जाना डर है, है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और जीत रहे हो तो तुम्हें कुछ, मतलब सिर्फ फर्स्ट मिलेगा, वाले को प्राइज मिलेगा, एक्स्ट्रा फर्स्ट वाले को मिलेगा, बाकी सबका तो सेम ही है, बिल्कुल। कुछ भी और हो। और उसी में एक चीज और अगर मैं ऐड करूं तो ये टॉप 6 क्लब को जितना आसानी से बोला जा रहा है कि इनको अपनी रिस्पेक्टिव लीग से निकाल देंगे या XYZ जगह से हटा दिया जाएगा, दिस इज नॉट इजी, क्योंकि मैंने जैसे बताया टीवी राइट्स जो होते हैं, जब प्रीमियर लीग में आप आते हो, जैसे एक चैंपियनशिप क्लब जब प्रीमियर लीग में आता है, तो एक बहुत बड़ा उसके लिए वो जंप क्यों होता है, क्योंकि उसके जो टीवी राइट्स होते हैं वो करीबन 200 गुना बढ़ जाते हैं, जो भी उसको एक रिवेन्यू जनरेट हो रहा होता है। अब जब ये टॉप 6 क्लब नहीं रहेंगे, ऑब्वियसली बात है टीवी राइट्स विल डिक्रीज ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल लीग्स। तो वहां पे ये जो छोटे क्लब्स हैं जैसे लेस्टर सिटी इज नॉट पार्ट ऑफ एनी यूरोपियन लीग और एनीथिंग, पर हाँ चलो ठीक है, दे विल गेट अ अपॉर्चुनिटी टू प्ले चैंपियंस लीग और मे बी यूरोपा लीग, ठीक है, दे ऑल विल गेट एन ऑप्शन। बट वो उस लेवल तक पहुंचने के लिए उन्हें 10-20 साल लग जाएंगे यार, उतनी व्यूअरशिप गेन करने के लिए, उतने फैंस गेन करने के लिए। तो दिस इज समथिंग, वो नहीं हो सकता, वो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो मेरे हिसाब से तो टॉप 6 क्लब्स को निकालना अपनी रिस्पेक्टिव लीग से, वो तो पॉसिबल नहीं है। मतलब मेरे ख्याल से यूनाइटेड को लीग से निकालना, जो कि सबसे बड़ा फैन बेस है वर्ल्ड का, एक लीग वर्ल्ड, से हाँ ये तो निकालना सही वो बात है। पॉसिबल ही नहीं है, अपने नहीं आप रह में वो जाएगा चीज ना, पॉसिबल। वही तो बात है ना, मतलब प्रीमियर लीग की वजह से है वो सबसे बड़ा फैन बेस, बिल्कुल है ना। जब वो क्लब ही नहीं रह जाएगा प्रीमियर लीग में तो फैन बेस कैसे रहेगा, तू बता मेरे को। बिल्कुल, वो फैन कैसे रह जाएगा। बहुत अपन सारी जब ये बोलते हैं कि प्रीमियर लीग मोस्ट वॉच्ड वो है, लीग है, लीग है, तो ऑब्वियसली उसमें बात। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 6 क्लब के ही देखते हैं। ठीक है, तूने सही बोला कि बड़े क्लब्स के ज्यादा व्यूअरशिप होती है, छोटे क्लब्स की कम, बट दैट डजंट मीन कि ये क्लब्स लीग को अबैंडन करके कुछ भी कर चलो सकते हैं। अब हम इस बात पे आते हैं कि चलो ये लीग्स की उन लोगों ने खुद सोच लिया कि हाँ ठीक है, हम इन इसमें ही खेलेंगे और हम ये सब करेंगे वो सब करेंगे, हम चैंपियंस लीग नहीं प्रीमियर खेलने लीग देंगे। का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है ना, अच्छा उन्होंने आ कल गया ही, कि, हाँ, उन्होंने कल ही जो बाकी जो 14 टीम्स हैं हाँ हाँ, उनको बुला के वो किया है, मतलब डिस्कशन होल्ड करना था आज, है ना, आज। अच्छा अच्छा, अभी उसका आगे जो आता है डिसीजन वो आएगा। सिर्फ 14 क्लब्स इनवाइटेड हैं, जो टॉप 6 हैं वो क्लब्स इनवाइटेड ही नहीं थे उस डिसीजन में, तो उस वो डिस्कशन डिस्कशन में। क्या है? मेरे हिसाब से तो यही होगा कि क्या इन टीमों को रखना है कि क्या नहीं रखना। इनका, हाँ, क्या करना है, मतलब बेसिकली आगे का कोर्स ऑफ एक्शन की, आगे कैसे कंटिन्यू करना है लीग को तो इनके बिना। तो अच्छा, इसमें एक और मेरा क्वेश्चन था कि क्या तेरे को लगता है ये टीम्स जो होंगी वो चैंपियंस लीग बिल्कुल भी नहीं खेलने वाली, मतलब अब ये आखिरी चैंपियंस चैंपियंस लीग होगी? लीग से तो बैंड ही है, वो तो फिक्स ही है, अच्छा, चैंपियंस वो लीग लीग सब अपना। यूएफा नेशंस, यूएफा, यूएफा के हाँ, सारे कंपटीशन से बैन हो गए। यूएफा के सारे कंपटीशन से बाहर हैं। और अब मेन ये है कि लीग्स आगे क्या डिसीजन लेते हैं, कि अगर प्रीमियर लीग से बाहर हुआ तो एफए कप, करबाओ कप से तो सीधे डायरेक्टली ही बाहर हो जाएंगे, उसमें तो कोई हाँ, बाहर वही नहीं है। बिल्कुल। मतलब सारे बेसिकली यही है कि अब खत्म ही हो जाएंगे ये क्लब्स, और कुछ नहीं, सिर्फ पैसे के लिए। तो क्या बोल सकते हैं इस बारे में, देखते हैं, नए हम एक और वीडियो, 2-3 और वीडियो बनाएंगे इस बारे में कि और क्या क्या हो रहा है, एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो अभी के लिए तो वी बोथ आर ऑन द सेम पेज दैट आई वी रियली डोंट थिंक दैट दिस शुड गो ऑन, और ऐसा कोई लीग होना भी चाहिए, एग्जिस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि फनी यही था कि कितने 5 साल मतलब बाद या दस ठीक है, साल बाद आइडिया बहुत, आइडिया बहुत आइडिया अपने आप में बहुत एक्साइटिंग है कि यू आर प्लेइंग एक्साइटिंग फील द होता है, टॉप बट लीग्स। उसके लिए आपको टॉप प्लेयर भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, आपको मतलब फिर सिर्फ टॉप टीम्स का नाम है और प्लेयर्स ही नहीं आ रहे हैं उस उन टीम्स में, तो क्या बेसिकली फायदा होगा फिर। बेसिकली नहीं, देखो प्लेयर्स को तो ऑब्वियस सी बात है पैसे मिलेंगे। देखो अब मेरे हिसाब से पॉल पॉगबा को कोई 500 मिलियन, लेस्टर सिटी तो 500 के पर वीक लेस्टर सिटी तो नहीं दे सकता है, वेस्ट हैम नहीं दे सकता, या इबार नहीं दे सकता, रियाल सोसिदाद नहीं दे सकता,
कोई ऑडिशन नहीं दे देख, सकता ऑस्कर। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ठीक है, मतलब कुछ प्लेयर्स हैं, जैसे ऑस्कर को ही ले ले, तो ऑस्कर पैसे के लिए अपने प्राइम में वो चाइना चला गया था। हम्म। कुछ हैं जो चले जाते हैं, कुछ हैं जो नहीं जाते हैं, है ना? तो ठीक है, हम उन्हीं को देख लें जो जो नहीं जाते हैं। हम उन्हीं को देख लेंगे, सह लेंगे थोड़ा सा। देखते हैं कितने दिन ये लीग चलती है कि नहीं चलती, बट आई डोंट हाँ थिंक ये वही। ज़्यादा ये लंबा टाइम है, क्योंकि जैसे हमने देखा और एक चाइनीज बात ये सुपर भी है लीग ना भी। कि एक बात ये भी है कि प्रीमियर लीग ने बोला है कि अगर तुम्हें प्रीमियर लीग से हम हटा देते हैं ना, और तुम अगर आते हो वापस, है ना, तुम अगर वापस प्रीमियर लीग ज्वाइन करना चाहते हो अपनी वो ये लीग सुपर छोड़ लीग के, छोड़ के, तो तुम्हें फिफ्थ डिवीजन से स्टार्ट करना होगा। मतलब 5 साल लगेगा यूनाइटेड को वापस प्रीमियर लीग में आने के लिए। हाँ, इफ दे डिसाइड, अगर प्रीमियर लीग डिसाइड करता है इनको बैन करने का। बाप रे बाप। ये तो मतलब यार सारे क्लब्स को सोचना पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर इन एनी केस और कंडीशन अगर ये लीग नहीं चल पाई, तो ये सारे क्लब तो खत्म हो जाएंगे एक तरीके से। फिर न्यू कासल और मैनचेस्टर यूनाइटेड या चेल्सी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला है, सारे बराबर ही हो जाएंगे, क्योंकि पैसा ही नहीं रहेगा। ऑब्वियसली बात है, फिफ्थ लीग में खेलने के लिए कोई भी फैन जाके ना देख रहा होगा उनको, और ना ही कोई ऐसा प्लेयर होगा कि वो इतना तो डेडिकेटेड नहीं होगा कि जा करके वहाँ पे खेलेगा यूनाइटेड के लिए। तो अदर देन दैट हम नई वीडियोस बनाएंगे, हम इस पे और जो भी चर्चाएं होती हैं हम उस पर भी बात करते हैं। एंड वी ऑल होप मोरिनो द बेस्ट फॉर हिज करियर ऑब्वियसली, बट अगर जो ये उड़ती उड़ती खबरें आई हैं कि मे बी यूरोपियन लीग और सुपर लीग जो भी इसको कह रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ माइट बी अ चांस कि मोरिनो गॉट सैक्ड। सच है कि नहीं है हमें नहीं पता, पर अगर ऐसा मोरिनो ने किया तो मोरिनो को हैट्स ऑफ कि उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया था। तो अदर देन दैट सब चंगा सी। हमारा देश तो वैसे का वैसा ही है, गो करोना गो। थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट अ लाइक बटन। नए हो तो सब्सक्राइब करो, एंड विल डेफिनेटली कम बैक विथ सम न्यू कंटेंट with related which is related to football, and let's hope let's meet back. Thank you.